नमस्ते आप सबको। वेलकम टू बेबी एंड माँ किचन। आज मैं अपने शॉप पर ही हूँ और मैंने सोचा कि अपना अब तक का जो जर्नी है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ ऐसे डालती रहती हूँ, पर वैसे कुछ खास मेरा व्यूज़ नहीं आते क्योंकि मेरा कैमरा भी ख़राब हो चुका है, मेरा मोबाइल भी टूट फूट गया है। धीरे धीरे सबको करना है अपग्रेड, पर अभी के लिए ये ठीक है। तो क्योंकि अब मेरा तो शॉप हो गया है, अभी मेरे पास काफ़ी सारी कस्टमर भी हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बताना चाहती हूँ हर लेडीज़ को कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत है क्योंकि आप इसमें पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे। तो रिस्क जो होता है ना, वो पैसों का रिस्क होता है कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा या कुछ। जब आप बिना पैसों के स्टार्ट करते तो आपके पास कुछ भी रिस्क नहीं होता है। तो इसी वजह से आप स्टार्ट कर सकती है जो भी आपको आता है। मेरा जो भी काम है इसके लिए तो खैर पैसे नहीं लगते, बाकी बहुत सारे काम हैं जिसके लिए थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इससे पहले मैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरा था अपना, मैं उसे रन करती थी, बहुत अच्छे लेवल पे वो रन हो रहा था। लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा आने के बाद में मैं उसे फुल टाइम नहीं दे सकती थी, और क्योंकि जो बाकी सारे जो स्टाफ टीचर्स वगैरह थे तो वो उतने अच्छे से उसे नहीं देख पा रहे थे। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उसे क्लोज़ कर दिया परमानेंट। फिर उसके बाद मैं घर से ही कुछ काम करने के लिए ढूंढ रही थी। इससे पहले भी मैंने जब जॉब के लिए सोचा, जब मेरा बेटा 4 साल का हो गया तो कि घर से ही मतलब कुछ, तो मैंने इंस्टीट्यूट लाइन में ही और टीचिंग लाइन में ही मैंने सोचा था। तो पहले मैं इंस्टीट्यूट में गई, वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर कुछ दिनों तक मैं वहाँ पे पढ़ाने लगी, करीब मतलब 1 वीक में ही मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो 4 आवर्स का ही था वो। उसमें क्या था कि मुझे मेरे बच्चे को साथ में रखना था, और उससे वो थोड़ा बहुत, जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे रहते होंगे, लेकिन मेरा बच्चा नहीं रहता है बिल्कुल डिसिप्लिन में। तो जैसे वो थोड़ा बात करेगा, थोड़ा सा आवाज़ करेगा, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा ही, मतलब आप लोगों को समझ में आता है कि बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि वो टीचर को, जो भी वहाँ के ओनर थे, उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे के साथ में, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बच्चे को मैं अकेला छोड़ूँ, कहाँ पे छोड़ूंगी। तो इसी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ के अपना अपना खुद का काम स्टार्ट करने के बारे में सोचा, घर से, जिसमें कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहे, वो कुछ भी करे, उस काम में कोई परेशानी नहीं हो। तो फिर मुझे खाना का ही बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखने के बाद में घर से खाना, घर से खाना, तो मुझे टिफ़िन सर्विस जैसा कुछ समझ में आ रहा था। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर जब वो ऐसे ही बातचीत करने के बाद में, जो मेरे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे बगल में एक लड़कियों का हॉस्टल था, किसी कॉलेज का हॉस्टल था। तो मैं बस अपने पेपर में ऐसे अपने हाथों से मैंने लिख दिया, कुछ नाम सोच रही थी कि क्या नाम रखूँ क्या नाम रखूँ। तो क्योंकि मेरे पास में बच्चा और मेरे पास मैं थी, अकेले ही काम करना था, तो मैंने इसीलिए सीधा सा नाम रख दिया बेबी एंड माँ किचन। तो फिर क्या था कि जब वहाँ पे मैं गई, अब लिख के बस मैंने मेन्यू बना दिया, दाल चावल सब्जी, मतलब जो भी एक लंच में कोई खाएगा, ब्रेकफास्ट में खाएगा कुछ भी, तो मैंने वो लिखा। रेट वेट कुछ भी नहीं पता था, तो आसपास का कुछ जो एरिया था जहाँ पे रेट लगा होता है, जैसे जब आप खाने जाते हैं होटल में तो कैसे रेट लगा होता है, वहीं से रेट निकाल करके कुछ कुछ उससे थोड़ा सा कम रेट में ऐसे लिख के, और मैं वहाँ पे गई और मैंने बोला कि हाँ मतलब मैं तो खाना बनाती हूँ, इस तरह का काम है मेरा, तो अगर आप लोगों को कभी चाहिए होगा तो आप बताइएगा। तो फिर एक हॉस्टल में जाने के बाद फिर एक और हॉस्टल वहीं पे था, तो वहाँ पे भी मैंने जाकर उन लोगों को ऐसे ही बता दिया। बस एक एक लोग, मतलब एक गर्ल थी जिससे मैंने बुलाया कि ऐसा सुनिए मेरे पास ऐसा ऐसा काम है, आप बाकी सबको बता देना। तो बोली ठीक है बता। और जैसे ही मतलब हम लोग घर से बाहर निकले, मतलब उनको दे करके वहाँ से उनको पेपर, और बस बाहर निकले तो अपना फ़ोन नंबर डाला था, तो एक लड़की थी तो उसने फ़ोन किया कि मुझे खाना है चिकन और चावल। तो क्योंकि मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ और मैं सिर्फ वेज ही बनाती, तो मेरे साथ में एक और थी जैसे जैसे बगल में,
तो हम लोग वैसे ही बात करते नहीं कि चलिए कुछ काम करते घर से तो मैंने बोला कि ठीक है, तो आप चिकन बना लेना, मैं वेज का सारा चीज़ बना लूँगी, ऐसा कुछ होता। फिर हम लोगों को रेट, जब उसने पूछा कि रेट क्या है आपका, तो रेट कुछ भी पता नहीं तो फिर हमने क्या किया कि बगल से जो होटल वगैरह था वहाँ से देख कर के आई और रेट उनको उसको बता दी। उसमें भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो बोलो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा है तो घर से का खाना है, ऐसे वैसे करके। उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि क्या सामान कितने में आता है, कुछ मतलब जैसे घर के लिए हम लोग लाते हैं और किसी को देने के लिए, सेलिंग के लिए, वो बिल्कुल अलग होता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी हमने जो भी अपने घर में बनाया उसे खिला दिया कि ठीक है। जो भी हमारा रेट था उसमें 10 या 20 रुपये से बार्गेनिंग करके वो लोग 2-3 गर्ल्स, तो वो लोग खा लिए। फिर उसके बाद में मैं सैंडविच बनाना चाहती थी कि मैं सैंडविच बनाऊंगी क्योंकि ये पसंद होता है लोगों को। और फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्टिंग में से रिव्यू भी लेना स्टार्ट कर, फिर रिव्यू लेते थे कैसा लगा क्या, तो वो लोग सब बता देते हाँ थोड़ा सा और नमक या तीखा या कुछ भी, मतलब इस तरह से जो भी रिव्यू था बता देती। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सैंडविच का जब एक लड़की बोली कि ठीक है मुझे सैंडविच खाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बनाती हूँ। सैंडविच अपने घर के लिए हमेशा बनाती, लेकिन जब उसको देने की बारी, मतलब किसी कस्टमर को जब आप सर्व करते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम एकदम पूरा बेस्ट सर्व करें। 4-5 ब्रेड को सेक करके मैंने अलग साइड के, ये भी अच्छा नहीं हुआ, वो भी अच्छा नहीं हुआ, वो भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा करके सबको साइड कर दिया। और उसके बाद में जाके 4-5 ब्रेड खराब करने के बाद, खराब नहीं हुआ था लेकिन जैसे होता नहीं कि हाँ अच्छा नहीं है, अच्छा करना है, फिर मैंने उसे एक सैंडविच दे दिया। फिर इसी तरह से करके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में कोई ऑर्डर्स नहीं आते, बहुत दिनों के बाद में फिर एक मेरा नंबर होगा उन लोगों के पास में। पर हाँ एक चीज़ हो गया कि मैं कहीं जाती थी, क्योंकि हॉस्टल लाइन था, तो मैं जाके सबको बता देती, तो बोले आप ही है ना, आप मेस चलाती है ना। मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं, एक भी ऑर्डर नहीं, पर जैसे एक आइडेंटिटी, आप मेस चलाती है ना, मेस चलाती है ना, इस तरह से वो लोग पूछते थे। ठीक है कभी ज़रूरत पड़ा तो हम बताएंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है करते हैं। फिर उसके बाद से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट की जर्नी, जो कि मैं आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि स्टार्ट वीडियो है, इसीलिए मैंने बस अपनी जर्नी स्टार्ट बताई कि इसे कैसे स्टार्ट किया और कोई भी कोई काम को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।